अखिलेश के सिपाही पर साजिश का जाल, एसपी छोड़ेंगे आजम खान। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम, अखिलेश का मास्टर प्लान। जी, आजम खान को जमानत मिल गई है, सुन लिया ना आपने, लेकिन अब सुनिए असली खेल। ये सिर्फ जमानत की खबर नहीं है, ये उस घिनौनी चाल की कहानी है जो उनके नाम पर रची जा रही है। दिन रात ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे, बीएसपी ज्वाइन कर लेंगे, नई पार्टी बना लेंगे। अखिलेश यादव से नाराज हैं। कौन फैला रहा है ये सब? किसके इशारे पर यह झूठ फैलाया जा रहा है? साफ है, बीजेपी को आजम खान की रिहाई से डर लग रहा है। बीएसपी नहीं, बीजेपी। और डर ऐसा कि अपने नाम से नहीं बल्कि बीएसपी के नाम से समाजवादी पार्टी को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। सोचिए, 100 से ज्यादा एफआईआर, 51 महीने जेल और आखिरकार जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी याद है? अदालत ने कहा था ये सारे केस ऐसे हैं जिनसे लगता है कि सरकार ने इन्हें जेल में ही रखने का प्रबंध कर रखा है। ये अदालत की टिप्पणी थी, किसी पत्रकार या नेता की नहीं। मगर सरकार को क्या, उन्हें तो छवि बिगाड़नी है। जैसे राहुल गांधी को पप्पू बनाना, अखिलेश यादव को चोर बताना, आजम खान को बकरी चोर बताना, यही है उनकी राजनीति। बीजेपी के नेता और उनकी मीडिया मशीनरी जानबूझकर आजम खान के नाम से मुस्लिम वोटरों में शक पैदा करना चाहती है। ट्विटर पर हैंडल बनते हैं बीएसपी न्यूज जैसी फेक प्रोफाइलें और फिर पुरानी पेपर कटिंग डालकर माहौल बनाया जाता है कि आजम खान साइकिल छोड़कर हाथी पर सवार होने वाले हैं। 9 अक्टूबर की रैली का नाम लेकर कहा जा रहा है कि आजम खान, कलीमुद्दीन अंसारी, सुभाष, यहां तक कि शिवपाल यादव के करीबी भी बसपा में शामिल हो सकते हैं। सोचिए किस तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं ताकि समाजवादी पार्टी के वोटरों में भ्रम फैलाया जा सके। असलियत क्या है? खुद आजम खान के परिवार ने अफवाहों की धज्जियां उड़ाई हैं। वो साफ कह चुके हैं, ना नई पार्टी बना रहे हैं, ना ही बीएसपी ज्वाइन हो रही है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि झूठ चलता रहे ताकि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी से दूर हो जाए, क्योंकि बीजेपी जानती है जब तक समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी यूपी में उनके पैर जमने वाले नहीं हैं। याद करिए 2016 जब चाचा भतीजे अलग हुए थे, तभी बीजेपी ने यूपी में अपने पांव जमाए। आज जब शिवपाल और अखिलेश साथ हैं, आजम खान बाहर आ रहे हैं, तब बीजेपी के पांव उखड़ते दिख रहे हैं। अब वही पुराना खेल, तोड़ो बांटो, अफवाह फैलाओ। और अयोध्या का हाल देखिए, 2024 के बाद से आपने देखा है कि बीजेपी ने अयोध्या के कार्यक्रम अचानक कम कर दिए। पहले हर महीने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वहां जाते थे, मंदिर के नाम पर रैलियां होती थी, रोज रोज घोषणाएं होती थी। अब चुप्पी, फोकस बदलकर संभल, प्रयागराज, वाराणसी पर नई प्रयोगशालाएं तैयार की जा रही हैं ताकि आने वाले चुनाव में इन जिलों से चुनाव नियंत्रित किया जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आजम खान की रिहाई ने बीजेपी के पूरे गणित बिगाड़ दी है। सोचिए, जिन नेताओं को जबरदस्ती फंसाया गया, उनके परिवार को जेल भेजा गया, उनकी जमीनें जब्त की गई, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो चुप हो जाएं। ये कोई 1-2 केस नहीं थे, खुद कोर्ट ने फटकार लगाई। लेकिन बीजेपी को आज भी शर्म नहीं है, उन्हें बस समाजवादी पार्टी को तोड़ना है। आजम खान की लोकप्रियता से डर लगता है, इसलिए उन्हें बार बार जेल भेजा गया, बार बार बदनाम किया गया। और अब ये नया नैरेटिव, आजम खान नाराज है, आजम खान अखिलेश को छोड़ देंगे, आजम खान बीएसपी में जाएंगे। लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि आजम खान बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये झूठ टिकेगा नहीं, इसलिए बीएसपी का नाम लेकर षड्यंत्र रचा जाता है। बीजेपी के नेता भूल रहे हैं कि रामपुर, अयोध्या, कन्नौज, मैनपुरी, इन सब जगहों पर समाजवादी पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं। 2024 में उन्होंने अयोध्या में जाकर चुनाव जीता था, वही अयोध्या जिसके नाम पर बीजेपी ने पूरा चुनाव खड़ा किया था। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हार का स्वाद चखना पड़ा। नरेंद्र मोदी तक चुनाव हारते हारते बचे थे। ये जख्म बीजेपी भूल नहीं पाई है, इसलिए अब नए नए हथकंडे, सोशल मीडिया के पार्टी बदलो पोस्ट, फर्जी हैंडल, गढ़ी हुई अंदर खाने खबर। मगर सच्चाई ये है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। अखिलेश यादव ने खुले में बयान नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साथ नहीं है, असली साथ पर्दे के पीछे दिया जाता है। रामपुर के लोगों को याद है, जब आजम खान पहली बार जेल गए थे तो उनके करीबी नेताओं को किस दबाव में पार्टी छोड़नी पड़ी थी। ये सब जनता देख चुकी है। मगर जनता ये भी देख रही है कि जब जब आजम खान बाहर आए हैं, समाजवादी एकजुट हुई है। और यही बीजेपी को सबसे बड़ा डर है। आजम खान के ऊपर जितना अन्याय हुआ है, शायद किसी और नेता के साथ नहीं हुआ। खुद बीजेपी के कई नेता मानते हैं कि ये सब साजिश के तहत हुआ, मगर न्यायालय धीरे धीरे न्याय दे रहा है। जमानत देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यही कहा था रायबरेली के मनीष यादव ने। बीजेपी को यह समझ लेना चाहिए कि अब जनता गुमराह नहीं होगी। आजम खान के नाम पर जो झूठ फैलाया जा रहा है वो बेनकाब हो रहा है। समाजवादी पार्टी को तोड़ने की हर कोशिश नाकाम होगी
और यही गुस्सा हर समाजवादी समर्थक, हर न्यायप्रिय नागरिक के दिल में है, क्योंकि ये सिर्फ आजम खान का मामला नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ लड़ाई है जो विपक्ष को खत्म करने के लिए, नेताओं को झूठे केसों में फंसाने के लिए, अदालतों के दरवाजों पर घसीटने के लिए, सोशल मीडिया पर बदनाम करने के लिए तैयार रहती है। आजम खान की रिहाई से बीजेपी की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। वो जानते हैं कि 2027 की तैयारी में समाजवादी पार्टी मजबूत होकर सामने आएगी, इसलिए कभी स्वामी प्रसाद मौर्य के मायावती के प्रति बयान को बढ़ावा दिया जाता है, कभी शिवपाल यादव को बीएसपी ज्वाइन कराने की बात उछाली जाती है, कभी आजम खान के नाम पर अफवाहें फैलाई जाती हैं, मगर जनता सब जानती है। यही वो जनता है जिसने 2024 में अयोध्या में बीजेपी को झटका दिया। ये वही जनता है जो देख रही है कि कौन सच्चाई के साथ है, कौन फर्जी नैरेटिव गढ़ रहा है। आजम खान को जमानत मिलना सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये उन सभी कोशिशों पर करारा तमाचा है जो उन्हें खत्म करने के लिए की गई, और यह संदेश भी है, चाहे जितनी अफवाहें उड़ाओ, चाहे जितनी साजिशें रचो, समाजवादी पार्टी को तोड़ना आसान नहीं है।